तो 2019 का किंगमेकर कौन होगा? क्या अखिलेश यादव 2019 के किंगमेकर हो सकते हैं? इस सब के बीच न्यूज नेशन ने अखिलेश यादव से बात की और अखिलेश यादव ने ईवीएम का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है, इस तरीके का आरोप मढ़ा। प्रशासन के स्तर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया। अखिलेश ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, लेकिन 23 मई को बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। एग्जिट पोल के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव न्यूज नेशन पे हैं। अखिलेश जी, एग्जिट पोल आ गया है, कितना यकीन करते हैं सर एग्जिट पोल्स पर? इकट्ठा लगा लो सर, एक मिनट प्लीज सर, प्लीज नहीं सर प्लीज भैया, कितना यकीन करते हैं सर एग्जिट पोल्स पर? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा होते हैं और एग्जिट पोल कई बार सही होते हैं, कई बार गड़बड़ होते हैं, लेकिन जब सरकारी गड़बड़ थी तो गड़बड़ी एग्जिट पोल आएंगे। उसमें तो न जाने कितनों को हरा दिया, न जाने कितनों को जिता दिया। लोग ये कहते हैं कि जनता के खिलाफ, जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, नाराजगी थी और नाराजगी उन्होंने वोट में निकाली है, तो समझ लीजिए परिणाम कैसा होगा। कई जिलों से शिकायत आ रही है कि वहाँ ईवीएम बदलने की कोशिश हो रही है, गाजीपुर, चंदौली, बिहार, अलग अलग जिलों से आ रही है। क्या लगते हैं कितना सतर्क रहने की जरूरत है या कितना विश्वसनीयता बनी हुई है अभी भी? ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, जहां रख रखाव मशीनों का है वो निष्पक्ष हो और कहीं छेड़छाड़ ना हो। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही दिखाई गई है कि मशीनें ट्रकों में जा रही हैं, मशीनें कहीं से कहीं चली जा रही हैं, कई बार पूछने पे जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। मैं तो कहूँगा कि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए और कम से कम ये मौका मिला है उन्हें, चुनाव आयोग को, ये दिखाने के लिए कि वो निष्पक्ष हैं। तो ऐसे सरकार के लोग जो सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कहना माने, उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई करे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश के तमाम दल आज चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं, वो बातें सब रखी जाएंगी। एक आखिरी सवाल, आपका अपना एग्जिट पोल सर क्या है? हमारा एग्जिट पोल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एग्जिट हो गई है। सर, एक सवाल और कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को इलेक्शन के अगले दिन ही बाहर निकाल दिया, क्या लगता है यूज एंड थ्रो? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अकेले मंत्री थे जो कम से कम सरकार का सच बता रहे थे कि सरकार में बेईमानी है, सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है और सरकार की सच्चाई जनता में रख रहे थे। इसलिए चुनाव तक इंतजार किया, उनका लाभ लिया और जिससे कि उनका समाज उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न हो जाए। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की एग्जिट हो रही है, ये समाजवादी पार्टी का अपना एग्जिट पोल है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की जब तक जरूरत थी बीजेपी ने अपने साथ रखा और फिर उनको निकाल दिया अपनी सरकार से। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ।